नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की 3 दिनों की लगातार गिरावट और स्टॉक पहुंच चुका है आपका लोअर पर एकदम। आप देखिए 49 रुपए का आपका स्टॉक हो चुका है और इसी प्राइस पर आपने खरीदारी की होगी आई थिंक। एंड अगर आपने इससे नीचे भी खरीदारी की है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक में लगातार हो रही गिरावट किस ओर संकेत कर रही है, क्या स्टॉक में आगे भी गिरावट हो सकती है। आप देखेंगे अगर चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर लगातार 3 दिनों की गिरावट और स्टॉक का जो मैकडी है वहां पर भी थोड़ी गड़बड़ी दिखाई देती है। बैंक निफ्टी में लगातार गिरावट हो रही है, बाजार गिर रहा है। ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक को लेकर क्या डिसाइड करना चाहिए, एक बड़ी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। ओशो किशन साहब की यहाँ पर रिपोर्ट आई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, उन्होंने एक टारगेट पेश किया है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड यार 2 से 3 दिनों में मेरी तबीयत थोड़ी खराब रही थी, इसी वजह से वीडियो नहीं कर पाया मैं, सॉरी फॉर दैट। बट अभी यहाँ पर लगातार वीडियो आएंगे। आई थॉट आप आज भी देख सकते हैं मेरा थोड़ा गला खराब है यहाँ पर, बट स्टिल आई एम डूइंग द वीडियो, क्योंकि गिरावट जो हुई बाजार में उससे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हमारे पास कि बाजार से क्या निकलना सही होगा, क्योंकि बाजार काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 भी आपका 17,800 का जो एक अच्छा सपोर्ट था वहां पर भी ब्रेक हो चुका है और लगातार ये भी लोअर ही आ रहा है। ऐसे में क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप देखोगे तो बाजार भी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर अच्छा मोमेंटम में दिखाई नहीं देता, मूड काफ़ी खराब है बाजार का इस समय पे। ऐसे में ये डिसाइड करना है कि कौन से सेक्टर बेहतर है, कहाँ पर पैसा बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या टारगेट होना चाहिए, खरीदारी करनी है या नहीं। अगर आपने खरीदारी ऑलरेडी कर रखा है तो क्या करें, निकलना है यहाँ पे, स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं, क्या होना चाहिए आगे का डिसीजन, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बाजार की। बाजार में गिरावट हुई 18,000, 18,001, 150, 18,200, ये हमारे अच्छे सपोर्ट थे। 18,200 ब्रेक हुआ, 18,000 ब्रेक हुआ, 17,800 ब्रेक हुआ, अब 17,671 के आसपास रुका हुआ है। मार्केट एनालिस्ट की माने तो बात यही है कि लार्ज कैप में आपके अराउंड 8 से 10% की गिरावट हो सकती है, स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पर थोड़ी गिरावट ज़्यादा होगी। और अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को देखें तो यहाँ पर साफ तौर हो रहा है कि गिरावट हो सकती है। एक जो अच्छी चीज़ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बाजार में गिरावट है, पैनिक मोड ऑन हो चुका है और पैनिक मोड जब भी ऑन होता है तो रिटेलर्स आर द फर्स्ट वन टू डंप द शेयर। अभी यहाँ पे आपने डंपिंग स्टार्ट भी कर दी होगी, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक अपने लोअर प्राइस पर डंप कर दिए होंगे। बट ये टाइम नहीं था डंप करने का, ये आपका टाइम था एवरेज करने का। आपको यहाँ पर एवरेजिंग करनी थी। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बट बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में जहाँ पर आपने डंपिंग करके उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया होगा। ये बहुत बड़ी गलती है रिटेलर्स की। मार्केट थोड़ा सा फिसला नहीं कि उनका पैनिक मोड ऑन हो जाता है एंड दे स्टार्ट ऑफ लोडिंग द स्टॉक और वो पोर्टफोलियो जीरो कर देगा आपका। अगर आप लगातार लॉस में बेचना स्टार्ट करते रहेंगे तो वो काम ना करो आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी को ही अगर आप देखो तो 40 के नीचे जरूर आया है, बट एक अच्छा सपोर्ट आपका 38,500 के आसपास का है। सेकंड सपोर्ट जो बहुत स्ट्रांग है वो 37,350 के आसपास का है। इससे नीचे जो आपका मार्केट जाने वाला नहीं है। तो 5 से 7% की गिरावट बैंक निफ्टी में मैक्स टू मैक्स होगी, और वो होगी या नहीं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए बैंकिंग सेक्टर का ट्रेंड इस समय चेंज हुआ है, बहुत अभी नया ट्रेंड है, 10-12 दिन भी नहीं हुए हैं कि मार्केट जो है आपका वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आगे बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक का अगर आप चार्ट भी देखते हैं तो साफ हो जाता है यार कि ये है आपका पॉइंट जहां पर ब्रेकआउट मिला था। और उसके बाद आप देख लीजिए कि कितने ही दिन आपका बाजार चला है बैंकिंग का, और उसके बाद दोबारा से यहाँ पर स्टेबल हुआ है थोड़े दिनों के लिए और यहाँ से गिरावट शुरू हो गई है। तो प्रॉब्लम नहीं है बाजार में, बाजार में प्रॉब्लम होती तो साफ तौर पर यहाँ पर गिरावट होती और बहुत सारे लोग बैंकिंग से निकलने की सलाह देते। पर आप ओशो किशन साहब की ये मेरा थोड़ा सा नेट सही नहीं चल रहा था तो थोड़ी खबर आड़ी टेढ़ी आई है, बट यस बिजनेस स्टैंडर्ड पर आप जाकर के ओशो किशन साहब की ये खबर पढ़ सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उन्होंने अभी भी बाय कॉल दिया है। बाय कॉल ही नहीं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने टारगेट भी दिया है 55 रुपीज़ का एंड स्टॉप लॉस उन्होंने 46 रुपीज़ के आसपास रखने को बोला है। 51 मार्क के आसपास हमारा जो स्टॉक है वो लगातार होवर कर रहा था और इन्होंने अपना अच्छा सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट बना करके आपको टारगेट दिया, खरीदारी करने की सलाह दी है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो आपका ट्रेंड है वो बन रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे इन्होंने बात किया है। वो सारी बातें मैं आपको टेक्निकल में बताऊंगा, बट यहाँ पे आप देखिए कि अभी भी लोगों को भरोसा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। और यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी बाइंग कर रखी है स्टॉक में तो स्टॉक को डंप करने के बारे में ना सोचो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी जो चीज़ें उन्होंने टेक्निकल में बताई हैं वो आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए स्टॉक में मोमेंटम है आपका, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक काम करी। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, मैंने उसको एनालाइज भी किया है, आप वो जाकर के देख सकते हैं दूसरी वीडियो में। 49 रुपीज़ के आसपास का आपका पहला सपोर्ट है एंड सेकंड सपोर्ट वुड बी अराउंड 46 रुपीज़ के आसपास का, जैसा उन्होंने बोला।
तो वो मार्क कर देता हूँ मैं आपके लिए कि 46 रुपीज़ का आपका एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है आपका हमेशा वाला सपोर्ट, जहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और ऊपर निकल गया था दोबारा से, तो यही सपोर्ट आपका थर्ड टाइम भी टेस्ट करेगा और ऊपर निकलेगा यहाँ से। तो ये आपके लिए एवरेज पॉइंट बनेगा, यहाँ पर आपको अपना जो माल है वो एवरेज करना चाहिए था। अगर आपने अभी तक डंप नहीं किया है तो 46 के आसपास अपना एवरेज करना स्टार्ट करना, वो आपके लिए अच्छा प्राइस बनेगा। 55 रुपीज़ का उन्होंने टारगेट दिया है, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ कि 55 रुपीज़ आपके कहाँ पर है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में उन्होंने 55 का आपको टारगेट दिया है, शॉर्ट टर्म में ये है आपका पहला टारगेट। यानी कि अगर आपने रिसेंटली बाय भी किया है, आपने यहाँ हाई पर बाय किया है, तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है अगर आप इस स्टॉक में स्टे करते हैं। 46 तक अगर जाता है आपका स्टॉक तो आप यहाँ पर अच्छा खासा एवरेज करें। आप एवरेज करना मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स के साथ स्ट्रैटेजी बनाइए आप अपनी, और थोड़ी गिरावट हो और ज़्यादा खरीदारी करो, थोड़ी गिरावट हो और ज़्यादा खरीदारी करो। इसी के साथ ही आप स्टॉक मार्केट को जीत सकते हो और ऐसे ही आपका पैसा यहाँ पर बनेगा। शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, आपको मार्केट का मूड समझना पड़ेगा कि सेंटिमेंट क्या है। सेंटिमेंट यही है कि मार्केट में इस समय बैंकिंग का ट्रेंड है और बैंकिंग इतनी जल्दी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होने वाला है। आप अगर अभी भी देखेंगे तो एनएसई पर आप जाते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत बड़ी बड़ी गिरावट हुई है। मैंने आपको लगातार वीडियो करके दिया है पीएनबी पर, बीओबी पर, केनरा बैंक पर और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। तीनों ही स्टॉक, आप केनरा बैंक को छोड़ दीजिए, वहां पर 9% की रैली आई थी, मैंने उसके ऊपर बताया था कि वो हेजिंग के काम आ सकता है, वहां पर आप निवेश करो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा और जब ये भागेगा ना तो पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अभी लोअर प्राइस पर मिल रहा है तो बिल्कुल खरीदारी करके रखो इस स्टॉक में, ठीक है। सपोर्ट मैंने बता दिया, टारगेट मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़े से फंडामेंटल्स की, कंपनी कैसा कर रही है। देखिए यहाँ पर है कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी नहीं है बट ग्रोइंग कंपनी है, ये मैंने आपको हमेशा कहा। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट काफी अच्छा है तो वो उन्होंने इंक्लूड नहीं करा है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। बट यहाँ पर फिर भी अगर आप देखो तो दिसंबर 2018 में 4000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था और जून 2021 में ये लोग 5000 करोड़ तक आ गए हैं। प्रोविजंस काफी करने पड़े थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखो 164 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी 621 करोड़ का था। इस बार इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया यहाँ पर। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि यार रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। दूसरा बड़ा कारण क्या है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा, ये वाली चीज़ अगर आप देखोगे तो इस बार भी आप एक तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया कि म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर 3.55 से 3.99 कर दिया, बहुत गजब की बात है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो जो सवाल था कि यार एफआईआईज हमने शेयर होल्डिंग को कम किया है, तो कम कितना किया है यार, ये भी तो आप देखो कि कम कितना किया, 0.35% से भी कम किया है इन्होंने। इतना कम अगर इन्होंने कम किया है तो ये कोई मैटर नहीं करता, इतना आना जाना तो इनका लगा ही रहेगा, वो हर बार होता है। कई बार तो काउंट भी नहीं करती सेबी कि कितना आए कितना गए। बहुत ही कम की खरीदारी और बहुत ही कम की बिकवाली मायने नहीं रखती है, बट दे स्टिल आर होल्डिंग अराउंड 14% 15% का स्टेक इनके पास है इस कंपनी का। और अगर ये लोग पैसा लगा रहे हैं इट मीन्स कि यहाँ पर भरोसा है एफआईआई और एफपीआई को यहाँ पर, तो खरीदारी करके चलो यार। यहाँ पर आपको मुझे नहीं लगता कंजूसी करनी चाहिए। दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो मार्केट में अगर पैनिक मोड ऑन हो जाता है तो पैनिक नहीं करना है, गिरावट होगी तो पैनिक नहीं करना है, माल को बेचना नहीं है अनटिल और अनलेस आप श्योर ना हो जाओ कि बाजार आपका डाउन ट्रेंड हो चुका है, बेरिश हो चुका है, क्रैश होने वाला है, या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई बहुत ही बुरी खबर ना आ जाए, तब तक आपको माल डंप नहीं करना है, ठीक है। एफआईआईज की बात करें तो अभी भी आप देखो डीआईआई ने अच्छी खरीदारी रखी है अपनी, 4300 करोड़ के आसपास की खरीदारी, काफ़ी गजब की खरीदारी है मुझे लगता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि अगर आपने खरीदारी नहीं किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 46 रुपीज़ प्राइस, यहाँ पर खरीदारी करो। 55 का आपका टारगेट है, यहाँ पर बिकवा बेच देना स्टॉक को, नहीं बेचना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए रखो, यहाँ पर आपका पैसा भी बनेगा और आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने की सलाह, होल्ड कीजिए अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है, बाय ऑन डिप्स नहीं भूलना है आपको। 55 का टारगेट लेकर के बने रहिए बाजार में, आपको स्टॉक अच्छा प्राइस देगा। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी इस स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना क्योंकि गला खराब है उसके बावजूद बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो।